अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि एपिसोड कल खत्म हुआ था घमासान युद्ध के साथ, घर वाले पीछे पड़े थे तानिया के। आज का एपिसोड ज़बरदस्त। जैसा कि हम सब जानते हैं, अ न्यू कैप्टन इन द हाउस। कौन बनेगा आज घर का नया कैप्टन? घर की कल खुराफात तो चली रही थी, सारे घर वाले तानिया के पीछे पड़े थे। उसी बीच में बिग बॉस ने बुलाया सारे घर वालों को असेंबली रूम में। असेंबली रूम में होने वाली थी, आज डिसाइड होगा कौन बनेगा घर का नया कैप्टन। ये तो बहुत आसान काम हुआ, बिना टास्क के, बिना बात के, बिना किसी कंपटीशन के, बहुत सिंपली इजी। आज घर के में जितने भी लोग थे सब थे दावेदार, सबके अंदर एक उम्मीद सी बनी हुई थी कैप्टन बनने की। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद बनी थी गौरव के अंदर, क्योंकि गौरव अब तक कैप्टन नहीं बने हैं। लेकिन हम सब जानते थे फरहाना तो दोबारा बनने वाली नहीं। फरहाना, नेहल, बसीर, आमाल को कोई भी कैप्टन नहीं बनाएगा, और अभिषेक भी। लेकिन इस हफ्ते ये डिसाइड था कि हो सकता है कोई नया बने कैप्टन। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब बिग बॉस ने कहा अपने अलावा 2 लोग का नाम लेंगे। तो 2 लोग में सबसे पहले अभिषेक ने नाम लिया। प्रोनीत और अशनूर का। मुझे बड़ा तैजुब हुआ कि अशनूर को पहले वीक में सारे घर वाले मिलकर बनाना चाहते थे कैप्टन, लेकिन किसी ने भी अशनूर का नाम नहीं लिया। उसके बाद बारी आती है मृदुल की, उसके बाद कोनिका जी, नेहल, बसीर, आमाल, शाहबाज, घर के एक एक लोगों ने। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मिला प्रोनीत और मृदुल को। उसके बाद शाहबाज तीसरे नंबर पर। लेकिन टाई हो चुका था प्रोनीत और मृदुल में। अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद ही नहीं थी कि ये 2 दावेदार नए खड़े होंगे जो कि कैप्टनसी के दावेदार बनेंगे। बहुत ताज्जुब की बात थी। गौरव का नाम सिर्फ 2 लोगों ने लिया। हाँ, गौरव का नाम सिर्फ 3 लोगों ने लिया। बहुत गौरव मायूस थे, लेकिन मुझे भी कहीं उम्मीद थी कि शायद गौरव का नाम लिया जाए। लेकिन गौरव बहुत टफ कंपटीशन देंगे सबको, शायद इस वजह से लोग किसी बेवकूफ़ को बनाना चाहते थे, और बेवकूफ़ थे मृदुल। मासूम बेवकूफ़ कह सकते हैं हम। लेकिन प्रोनीत बहुत मैच्योर और समझदार थे, इसलिए शायद प्रोनीत को नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन जो भी दूसरा ग्रुप चाहता है वही होता है। मृदुल बड़े शॉकिंग मूड में थे, उनको लगा कि ये क्या हो गया, अचानक से मृदुल बन गए घर के कैप्टन। लेकिन गौरव बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी टीम से ही बना था कोई घर का नया कैप्टन। पर मुझे पता है, मुझे ताज्जुब इस चीज़ का था अभिषेक और अशनूर का। और अभिषेक नहीं, इसमें अशनूर का सबसे ज़्यादा दिमाग था, क्योंकि अभिषेक अपने दिमाग से नहीं चलते, जो अशनूर कहती वही चलते हैं। यहाँ पे गौरव यही समझा रहे थे कि हम सबको अपना वोट खराब करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे खुशी है कि हमारी टीम से ही बना है कैप्टन, लेकिन तुम लोग अगर दिमाग से चलते तो वोट सबसे ज़्यादा एक तरफ ही आता। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कैप्टनसी हुई, गौरव अपने दोस्तों को और अपनी टीम को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं एज ए लीडर। यहाँ पे वो अभिषेक और अशनूर को समझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभिषेक और अशनूर समझने वाले नहीं, क्योंकि अभिषेक ज़्यादातर बात अशनूर की सुनते हैं, और अशनूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ गई थी। यहाँ पे ये पूरे लोग बैठ करके ये बात कर रहे थे कि क्यों हम लोगों की टीम में इतना कम वोट आया है। यहाँ पे अब शाहबाज कोशिश कर रहे थे तानिया को मनाने की, क्योंकि तानिया बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उन्होंने तानिया ने साफ लफ्ज़ों में अभिषेक से कहा कि मैंने कोई भी ऐसी बात मृदुल से नहीं कही, ना मैंने बुराई कही। लेकिन यहाँ पर तानिया बहुत क्लियर तरीके से शाहबाज से बात कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गौरव जब अशनूर को समझा रहे थे, शायद अशनूर कहीं ना कहीं समझ गई थी, लेकिन गौरव समझ चुके थे कि अब गेम बहुत इमोशनल होने वाला है। गौरव बहुत टेंस में दिख रहे थे। लेकिन शाह अभिषेक ने कहा हम गौरव की बात क्यों सुने। लेकिन अभिषेक का ये बोलना, मैं अभिषेक को गलत नहीं कहूँगी, क्यों? क्योंकि अभिषेक अशनूर के कहने पे अब अभिषेक का माइंड एकदम सेट हो चुका है, पहले नहीं थे। लेकिन आज अशनूर ने गौरव के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। प्रोनीत रोटी बेल रहे थे, बहुत स्वीट लग रहे थे, लेकिन गौरव ने बहुत अच्छी रोटी बेली। गुड जॉब गौरव। मृदुल आए तानिया से बात करने एज ए कैप्टन। उन्होंने कहा तूने मुझे बधाई नहीं दी भाई, बहुत अच्छा किया। तानिया ने हाथ जोड़ लिया मृदुल से और कहा भाई तू मुझसे दूर रहे, मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करनी। अभिषेक सोच रहे थे मृदुल क्यों बात कर, लेकिन अशनूर ने फिर अभिषेक को समझाया, अरे वो कैप्टन है तो वो करेगा ही। तो अब अभिषेक को चीज़ें समझ में आई। शायद अभिषेक बिल्कुल भी अभी भी गेम को नहीं समझ पा रहे हैं। मृदुल ने फिर झूठ बोला और ये कहा मैंने बात नहीं निकाली, बात उन्होंने निकाली थी। लेकिन तानिया ने खाना नहीं खाया था, सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। नीलम ने कहा कोई उसको जाके खाना खिला दो। दोस्ती तो इन दोनों में है, दरार कहाँ पड़ी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मालती ने कहा जब मैं बीमार थी तो उसने मुझे खाना खिलाया था, मैं लेके जाती हूँ। मालती खाना लेकर के पहुंची, लेकिन तानिया ने
कहा मैं तेरे हाथ से भी नहीं खाऊंगी। बहुत स्ट्रेट बोला, बहुत सही बोला। मालती का कहना था कि मैंने तेरे कहने पे खाना खाया था, हलवा खाया था, तू तू खा ले। तो बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी। सबने कहा शायद आमाल खिलाए तो खा ले, लेकिन आमाल ने कहा अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन नीलम परेशान थी कि तानिया ने खाना नहीं खाया है और शायद घर में कोई स्वीट्स बनी थी जिसको कोनिकाली ने लेके भेजा कि वो खा ले। लेकिन ये हुआ, अशनूर ने कहा कि हम लोग तुम्हारे मैटर में नहीं पड़ेंगे नीलम, तुम लोग कल फिर दोस्त हो जाओगी। नीलम गई और एकदम जैसे बाहर किसी गैर के आगे रख के चले आते हैं कि हाँ ये खा लो, वैसे करके बिहेव आई। शायद नीलम प्यार से बोलती तो शायद तानिया खा लेती, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन नीलम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, अपनी लड़ाई में दूसरों को घुसने का मौका दे रही हैं। ये नीलम को नहीं करना चाहिए। लेकिन सारे घर में, हर घर के हर कोने में तानिया की ही बात हो रही है। फरहाना यहाँ पे बोल रही हैं कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, उस बेचारी को मुझसे बात करने की कितनी बड़ी सज़ा मिल रही। कोनिका जी एज ए ह्यूमन बीइंग और एक बड़ी घर के सदस्य होने के नाते उन्होंने तानिया से रिक्वेस्ट की, लेकिन तानिया ने कहा मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन फरहाना को बहुत बुरा फील हो रहा था तानिया को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से तानिया ने अपने आप को पूरे घर वालों से कट ऑफ करके कॉर्नर क्रिएट कर लिया है। और शायद कहीं ना कहीं आमाल को भी इस चीज़ का दुख है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है मैं गलत मुझे लग रहा हो, क्योंकि आमाल बहुत रिजर्व रहने लगे हैं और शायद आमाल की तबीयत नहीं ठीक है। और ठीक है अब तानिया उनकी केयर नहीं करेगी। लेकिन मृदुल यहाँ पे घर वालों को डाइनिंग टेबल पे बैठा के उनको अपने कैप्टन होने के लिए एक छोटी सी स्पीच दी, देखा अभिषेक के। और यहाँ पर उन्होंने गौरव जी को किचन सौंपा। अभिषेक के कहने पर गौरव ने कहा ये बात तुमने डाइनिंग टेबल पर सबके सामने कॉल आउट किए, तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे किचन में होना चाहिए, लेकिन मुझे भी लगना चाहिए। जब मैं करूंगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन अभिषेक हंस रहे थे, लेकिन इसमें अशनूर भी हंस रही थी। अशनूर ने कुछ बोला नहीं। यहाँ पे नीलम बैठ के बोल दिया अब किचन में होगी बसरत कि गौरव जी हैं। अब शायद किसी को नहीं दिख रहा है कि नीलम भी हर के हर कोनों में हर किसी की बुराई करती हैं। ये चीज़ कब सबको समझ में आएगी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अभिषेक जब गौरव को किचन में एंट्री करने के लिए खुश हो रहे थे, अशनूर का कोई कमेंट नहीं था, अशनूर का कोई रिप्लाई, अशनूर सिर्फ हंस रही थी। लेकिन प्रोनीत यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए। प्रोनीत को बहुत बुरा लगा, लेकिन अशनूर और अभिषेक उनके दोस्त हैं, इस वीर भी प्रोनीत ने पोलाइटनेस से यही बोला कि तुमने ये गलत किया, जब वो करेंगे उनको क्यों ट्रिगर कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करे। तू कितना काम करता है, तू भी तो उतना काम नहीं करता जितना काम वो करते हैं, पर तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है प्रोनीत ने भी अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। लेकिन यहाँ पर तानिया फरहाना से ये बोल रही थी, भाई इन लोग हाथ पकड़ के बैठे थे। मुझे तो लग रहा है फरहाना पूरा सोच के बैठी है कि वो तानिया को ले डूबेंगी। अब पता नहीं ये डूबेंगी कि उठेंगी, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन प्रोनीत अभिषेक से बोल तो दिए। अभिषेक अशनूर की हंसी शायद प्रोनीत को पसंद नहीं आई। प्रोनीत आकर के गौरव को गले लगाते हैं और उनको बहुत बुरा फील होता है और ये कहते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बड़े भाई की फीलिंग्स आ रही है। मृदुल और प्रोनीत गौरव को बहुत रिस्पेक्टफुल गले लगाते हैं और उनको एक इज्जत देते हैं बड़े भाई होने की। गौरव के चेहरे से लग रहा था कि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। गौरव को बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो कैप्टन नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मृदुल के लिए खुश थे कि अपनी टीम से ही कोई कैप्टन बनाए। ये होती है गुड जॉब गौरव। आई होप कि अब मैं अंडरस्टैंड करने लगी हूँ गौरव को। शाबाज एक नाकाम कोशिश कर रहे थे तानिया को मनाने की और उसको हंसाने की, लेकिन तानिया हंसने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, वो नाराज होकर के चली गई। लेकिन यहाँ पे प्रोनीत की बैठी थी सभा। प्रोनीत अपनी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, घर वालों के एक एक टॉपिक को लेके उन्होंने चमचे वाली बात भी इसके अंदर डाली जिससे फरहाना का मुंह देखने लायक था। इसमें उन्होंने डबल मीनिंग जोक्स भी मारे जिसको मुझे कहीं ना कहीं समझ, लेकिन तानिया यहाँ पर नहीं थी। तानिया को शायद सबके बीच में नहीं बैठना था, उनको किनारे रहना था, या फिर वीकेंड के बार पे इनको इसके लिए डांट पड़ेगी कि आप अपने ऊपर फोकस रखना चाहती हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने कि तानिया के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन शाबाज जब तानिया को मना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन बसीर और नेहल को बुरा लग रहा था कि क्यों शाबाज जा रहा है उसको मनाने, क्या ज़रूरत है उसको मनाने की। लेकिन शाबाज को शायद बुरा फील हो रहा था तानिया को लेकर के, और फरहाना तो कंटिन्यूस तानिया को लगी हुई थी मनाने के। लेकिन तानिया बहुत स्ट्रेट बोल रही हैं फरहाना से, ऐसा शायद किसी को नहीं दिख रहा है पर हमें दिख रहा है, हम देख रहे हैं एज ए ऑडियंस। उन्होंने यही कहा शाबाश, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, मैंने कभी किसी को गलत नहीं कहा, जिसको जैसा लगा। अब मैं रो रही हूँ, मुझे वीकेंड पे डांट पड़ेगी कि मैं रोती हूँ, मैं सिंपैथी लेती हूँ, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझसे मत बात करो, मुझसे दूर रहो, मुझे अकेले रहने दो, मुझे छोड़ दो। फाइनली शाबाश हट गए और मॉर्निंग हो चुकी थी। लेकिन आमाल की शायद तबीयत नहीं ठीक है और तानिया ने अपने आप को अकेला रहना शायद सीख लिया है। लेकिन इस तरीके से आज की सुबह हुई बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। आज है मृदुल की कैप्टन
कैप्टनसी। देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है। लेकिन नीलम अपने दोस्तों में बहुत खुश हैं विदाउट तानिया। हर सबको ऐसा लग रहा था नीलम तानिया एक साथ है, तानिया की वजह से नीलम दिखती है, लेकिन नीलम ने अपना गेम अब शुरू कर दिया है 60 दिन के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है। नीलम कहते हैं ना, कोई भी 60 दिन तक डबल चेहरे के साथ नहीं दिन गुजार सकता, कभी ना कभी उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी। इस घर में रहने वाले हर एक सदस्य का चेहरा सामने आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ तानिया को छोड़ के। तानिया जैसे पहले दिन थी, चाहे कोई फेंकू कहे, झूठ कहे, सच कहे, जो भी कहे, वैसी आज भी है। गौरव जैसे पहले दिन थे वैसे आज भी हैं। अभिषेक जैसे पहले दिन थे वैसे आज भी हैं, लेकिन अभिषेक थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुए हैं अशनूर की वजह से। और प्रोनीत जैसे फर्स्ट डे थे वैसे आज भी हैं, लेकिन हाँ, पहले ये है कि प्रोनीत कम बोलते थे, अब थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। हर किसी के अंदर बदलाव है। तानिया घर में जो एक बियर पड़ा हुआ था उससे लेकर के वो बातें कर रही थी, लेकिन घर के हर कोने में तानिया किसी से बात नहीं करती, लेकिन घर के हर कोने में तानिया की मौजूदगी दर्ज हो रही थी। एज ए ऑडियंस हमें जहाँ से देख रही थी, सबको प्रॉब्लम ये थी कि वो अकेले क्यों है और वो भालू से क्यों बात कर रही है। प्रोनीत यहाँ पे पूछ रहे थे कोनिका जी से कि आपको गौरव जी का गेम या पता नहीं क्या उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा गौरव जी बहुत टॉक्सिक हैं और वो किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। भाई, सबका अपना अपना चॉइस है, लेकिन यहाँ पर सबने बोला जाओ देखो वो अकेले बियर से बात कर रही है। नीलम आई देखने के लिए, ऐसे साइड से वर्कआउट करके गई, अब वो आके नेहल से कहती देखो कैसे बियर से बैठ के बातें कर रही। अब ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि नीलम भी पीठ पीछे तानिया के बारे में कहती है, लेकिन तानिया नीलम के बारे में कुछ भी नहीं कहती। नेहल का कहना है वो कैमरे की फुटेज के लिए ऐसा करती है, ऑडियंस के लिए ऐसा करती है, लेकिन अभिषेक और मृदुल बियर को आकर बोलते हैं तेरा तो दिमाग खराब हो चुका होगा, चल तुझे शुद्ध करते हैं। यहाँ पे मालती आमाल को बहुत ज़्यादा कंसोल कर रही थी, उनके सर पे पट्टियाँ रख रही थी। मालती वो काम कर रही थी बेसिकली जो तानिया कर रही थी। क्यों बुरा लग रहा था मालती, जब आप इस घर में आई थी तो आप तानिया के पीछे पड़ गई थी कि ये आमाल के पीछे पड़ी है। आमाल और इसकी बाहर ऐसी कंट्रोवर्सी दिखाई जा रही है, ऐसी जोड़ी दिखाई जा रही है, बहुत बुरा लग रहा है। अब जो आप कर रही हैं क्या ये बाहर नहीं दिख रहा होगा? यहाँ पर बैठ करके बसीर और नेहल ये लोग ये बातें कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तानिया इस तरीके का बिहेवियर कर रही है और शाहबाज उससे इस तरीके से बात कर रहा है, मैं छोड़ दूंगा, मैं दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तानिया ने यही कहा फरहाना से कि अब मुझे नहीं चाहिए नीलम की दोस्ती। अब तक तो नीलम को चाहिए रहती मेरी दोस्ती, लोगों को चाहिए, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नीलम से अब दोस्ती नहीं करूँ, मैं दोगली हूँ तो मैं ऐसी ही रहूँगी। लेकिन यहाँ पर गौरव जी भी किचन में तानिया की ही बात करते, इसी को बोलते हैं अपने न होते हुए भी अपनी मौजूदगी हर घर के हर कोनों में दर्ज कराना, न होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन को जाहिर करना, इसको बोलते हैं तानिया मित्तल अकॉर्डिंग टू मी। जहाँ से मैं देख रही हूँ फरहाना को शायद तानिया के अंदर वो चीज़ दिख गई है जो उनको अब तक नहीं दिखी थी। घर के हर लोगों का गेम बदला है तो यहाँ पे फरहाना का भी गेम बदला है, लेकिन तानिया का यही कहना है कि मैंने नीलम की न कभी बुराई की है, न मैंने कभी झूठ बोला है, और ना मैं डरती हूँ कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है। और सही बात है, अगर ये झूठ बोली होती तो वैसे वीकेंड के वार पर सलमान खान जब आते हैं हर किसी का पर्दाफाश हुआ है हर सीजन में, तो तानिया का भी होता। यहाँ पे फरहाना बोलती चल बाहर बैठ के बात करते, तानिया बोलती मेरा पीछा छोड़ दे भाई, तू क्या चाहती है। शाहबाज यहाँ पर कोनिका जी और नीलम से कहते हैं तानिया को सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा कि उसको आमाल ने बोला। मैंने कल की वीडियो में ये बात कही थी कि आमाल का बोलना तानिया को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। एपी फीस का टास्क आया था ट्रुथ एंड डेयर का, जिसके अंदर मृदुल कैप्टन बोतल फेस करेंगे और जो डेयर आएगा वो घर वालों को करना होगा। टॉप 3 जो विनर होंगे उनको मिलेगा एपी फीस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सबसे पहले बांटी जाती है गौरव के ऊपर। सारे घर वाले ये कहते हैं अगर पर्ची वाली निकल के प्राइज़ मिलता अगर विनर का तो शायद गौरव इसके होते, क्योंकि हर बार गौरव को बाय लक बाय चांस उनको एक के बाद एक फर्स्ट में फरहाना का टास्क मिला था, फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड में, और उसके बाद उनको कल के नॉमिनेशन में भी सबसे पहले मिला और आज भी सबसे पहले। गौरव लक के साथ शायद अब तक इस शो में बने हुए हैं। सेकंड बारी आई फरहाना की, सबको अपना कॉम्पिटिटर चुनना था। गौरव ने चुना नीलम को और फरहाना ने चुना मालती को, लेकिन फरहाना अपने पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करती हैं। फरहाना ने नीलम के बारे में कहा, नीलम जिसको लेकर ट्रिगर हो गई। नीलम को शायद अब गेम समझ में आ गया है और उनको शायद ये समझ में आ गया कि अब मुझे बोलना चाहिए। तीसरी बारी आती है नीलम की। नीलम अपने साथ आमाल को चूज़ करती हैं, लेकिन इसमें विनर नीलम होती हैं। तो प्राइज़ मिलता है गौरव, फरहाना और नीलम को एपी फीस की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, नीलम और फरहाना। ये
गेम शो तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। मृदुल कैप्टन थे और मृदुल गेम के संचालक थे। उन्होंने सबको एपी फीस का गिफ्ट हैम्पर दिया। घर वालों ने एपी फीस पी करके बहुत इंजॉय किया। लेकिन फरहाना यहाँ पर जब आती है तो वो नीलम से कहती हैं, मैं टास्क में अगर कुछ बोलूँगी तो तुम बकवास मत किया करो। लेकिन नीलम का कहना है, मैं जो बोलती हूँ मेरा मुँह है, मैं बोलूँगी। लेकिन मालती हर मुद्दे में इन्वॉल्व होती है लेकिन उनको जवाब देने नहीं आता है। वो बहुत बुरे तरीके से इस बात में भी घुसी, लेकिन उसके बाद भी वो वॉकआउट कर गई, जैसा कि मालती हमेशा करती हैं। शाहबाज ज़बरदस्ती पकड़ के नीलम को लेकर के आते हैं कि वो तानिया से बात कर ले, लेकिन शायद नीलम नहीं करना चाहती। लेकिन उसके बाद भी तानिया ने कहा, चल अच्छा मैं सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती थी, आध 2 मिनट बैठ। जब वो बैठती हैं तो तानिया बहुत सॉलिड बात करती हैं, मुझे जब भी कोई पसंद नहीं था तब तुमने मुझसे यही बात कही थी, ये घर है, हमें यहाँ पे रहना है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बात करेंगे। तुमने ये बात मुझसे कही थी और शायद अब तुम भूल गए। मैंने अब तक अपने रिश्ते में तुमको कभी बांध के नहीं रखा, तुम्हारे पे कोई पाबंदी कोई रोक नहीं लगी, तुम जिससे चाहो उससे बात कर सकती, तुम्हें पूरी आज़ादी दी, फिर तुम मुझसे क्यों ये उम्मीद करती हो। लेकिन नीलम का कहना था, मैंने अब तक तो रोक नहीं लगाया और मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि नीलम इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रही हैं, आखिर मसला क्या है। फरहाना से वो बताती हैं कि नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम मेरे साथ मत बैठो। फरहाना ने भी अच्छा कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बैठेंगे। प्रोनीत की यहाँ पे जब सभा बैठी हुई थी, इसमें प्रोनीत ने शाहबाज को, कोनिका जी को और नीलम को और फरहाना को, मालती को, और उन्होंने बहुत बड़ी बात प्रोनीत ने यहाँ पर कह दी कि तानिया ने कहा था कि अगर आमाल को सही प्राइज़ मिल जाएगा और कहा जाएगा कि आपको ट्रॉफ़ी चाहिए तो उसके बदले में आपको किसी लड़की को किस करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये बात तानिया ने प्रोनीत से कही थी, ये कितनी सच है कितनी झूठ, लेकिन कोनिका जी एक बड़ी होने के नाते, घर की सदस्य होने के नाते, उन्होंने नीलम और तानिया की दोस्ती को जोड़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि नीलम जब तुमने कभी उसको मना नहीं किया तब तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो। यहाँ पे उन्होंने कोशिश की दोनों की दोस्ती वापस हो जाए, क्योंकि हमेशा से ये दोनों साथ रही हैं। शायद कोनिका जी को भी अच्छा नहीं लग रहा, वैसे कोनिका जी तानिया को पसंद नहीं करती, उसके बाद भी उन्होंने ये काम किया। गुड जॉब कोनिका जी, आई लाइक यू। लेकिन यहाँ पर तानिया आती हैं, बात करती हैं नीलम से इन फ्रंट ऑफ शाहबाज। शाहबाज का कहना है, मुझे नहीं लगता किसी और के कहने पे हम अपनी दोस्ती तोड़ सकते। यहाँ पे नेहल भी थे और बसीर भी। मुझे तो लगा था शायद कोई मुद्दा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीलम से तानिया बात कर रही थी, लेकिन पीछे से आमाल आके बोलते, जितने गधे लोग यहाँ पर खड़े हैं वो ये सुन लें, कोनिका जी को जो अपना समझते हैं वो जाके बाहर फरहाना से बैठ करके बुराई कर रही हैं। कोनिका जी किसी की सगी नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेहल, बसीर, शाहबाज, नीलम और तानिया, ये सारे लोग खड़े थे। उन्होंने गधे लोग किसको कहा मुझे नहीं पता, पर मुझे ये वर्ड बहुत ख़राब लगा आमाल का बोलना। आप किसको बोल रहे थे? गधा। तानिया को, नीलम को, बसीर को, नेहल को, शाहबाज को। अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है सब अपने आप को गधा समझे, हो सकता है तानिया अपने आप को गधा समझे, या हो सकता है नीलम अपने आप को समझे, या नेहल समझे, या बसीर समझे, कोई भी समझ सकता है। लेकिन आमाल ये बात बोलते हुए यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि तू जो सोचती है, तुझे लगता है हमसे सीख करके तू हमें सिखाने के लिए आई है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था आमाल इतने ज़्यादा रूड तानिया के साथ क्यों हैं, आखिर ऐसी क्या नफरत पैदा हो गई। लेकिन तानिया ने वॉकआउट कर लिया, क्योंकि वो आमाल से शायद लड़ नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं इमोशनली आमाल से टच है। वो आके यहाँ पे कोनिका और फरहाना जी से बोलती हैं कि फरहाना से और कोनिका जी से बोलती हैं, क्या क्या मुँह से निकल रहा है बाप रे, कि आमाल मुझसे ऐसे बात कर रहा है। कोनिका जी ने कहा आप तो गई नहीं थी बाहर उससे लड़ने। यहाँ पर आमाल नीलम से कहते हैं तू अपनी दोस्ती में इतनी अंधी हो गई है, ऑडियंस देख रही है कि तू कैसी है। भाई अंधी नहीं हुई है आमाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप अंधे हो गए। आपको किसकी दोस्ती प्यारी लग रही है, मालती की, नेहल की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर आमाल के दिमाग में चल क्या रहा है। आमाल क्या सोच करके तानिया के इस तरीके से पीछे पड़े और इतने बुरे तरीके से। तानिया के किनारे बैठ करके फाइटर टॉय था उसके साथ खेल रही थी। यहाँ फिर नीलम ने कहा आइए देखिए कैसे खेल रही है। ये सब चीज़ें नीलम आपकी बहुत बुरी है, ये आदत आप बदल दीजिए, एकदम अच्छी नहीं लगती। लेकिन तानिया ऐसा नहीं करती। लेकिन अभिषेक, अशनूर, शाहबाज, ये सारे लोग मिल करके फिर से तानिया का मजाक उड़ा रहे थे
ठीक है आप लोग मजाक उड़ाओ, वो भी किनारे बैठी है, जो समझ में आए करो। वही चीज़ यहाँ पे अभिषेक कर रहे, लेकिन अभिषेक का ये करना बहुत क्यूट लग रहा था। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि वो तानिया को देख के करना, पर जो भी करता अभिषेक बहुत प्यारा लगता है, बहुत मासूम है, मुझे तो पसंद है। फरहाना तो पूरा कसम खा के बैठी जब तक तानिया को घर से निकलवा न दे। भाई उसके गोदी पे सर रख के लेटी थी। अब पूरे घर में ये चर्चा शुरू हो गई, एक लड़का लड़की की गोदी में सर रख के लेटे तो चलो भाई मुद्दा समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही स्टोरी चल रही है। बसीरा के नीलम से कहती जा देख वो उसकी गोदी में सर रख के लेटी है। नीलम भी कम नहीं है, या फिर एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला किस्सा चल रहा है। नीलम आती हैं बहाने से और देखती हैं तो तानिया बोलती है बाप रे अब तो मैं मर गई, तू क्या चाहती है, चली जा यहाँ से। लेकिन शायद फरहाना भी मज़ा ले रही है, फरहाना को भी मज़ा आ रहा है और पूरे घर को मज़ा आ रहा है, पूरा घर इसमें बहुत इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर आके गौरव से कहती है देखो कैसे उसकी गोदी में लेटी है। भाई मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का किस्सा आखिर कब तक चलेगा। लेकिन तानिया ने बोला मैं जा रही हूँ बाथरूम में, जाऊँ थोड़ी सी डांट सुन करके आऊँ। पता नहीं क्या तानिया के मन में, तानिया उठ करके गई, लेकिन नीलम कुनिका जी से तानिया की बुराई कर रही थी। तानिया ने अपने कानों से सुन लिया और नीलम ने देख लिया तो ये बोला कि ठीक है तू मुझसे बात मत कर, तू चली जा यहाँ से और बिल्कुल अब मुझसे मत। वो वीकेंड के बाहर के कपड़े के बारे में बेसिकली पूछ रही थी, लेकिन तानिया डांट खा के मुस्कुराती भी आती हैं और फरहाना उनको देखकर हंसती हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। सो दोस्तों कल है वीकेंड का वार, कल आने वाले हैं सलमान खान, अल्लाह करे वो आए, मुझे बहुत बेसब्री से वीकेंड के बार का इंतजार होता है। सो दोस्तों कल फिर आप लोग को मिलूंगी चटपटी खबरों के साथ विद सलमान खान। अल्लाह हाफिज।